वन है डीपली इनग्रेन्ड, जिसका मतलब होता है बहुत गहराई से किसी के दिमाग, आदत, सोच या व्यवहार में बसा हुआ, जिसे बदलना या निकालना बहुत मुश्किल होता है। उसे हम बोलते हैं डीपली इनग्रेन्ड। यानी जब कोई सोच, आदत या विश्वास हमारे अंदर इतनी गहराई से उतर जाए कि उसे हटाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं डीपली इनग्रेन्ड। इसका एग्जाम्पल है, हिज फियर ऑफ फेलियर इज डीपली इनग्रेन्ड। यानी असफलता का डर उसके अंदर बहुत गहराई से बैठा हुआ है। नेक्स्ट है हेविली इन्फ्लुएंस्ड, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ या किसी व्यक्ति का किसी पर बहुत गहरा असर पड़ना या किसी का बहुत ज़्यादा प्रभाव में आ जाना। तो जब कोई चीज़, सोच, व्यक्ति, माहौल या अनुभव आपके ऊपर इतना असर डालता है कि आपकी सोच, आदतें या काम करने का तरीका बदल जाता है, तो हम कहते हैं कि आप हेविली इन्फ्लुएंस्ड हैं। यानी जब किसी व्यक्ति, विचार, अनुभव या माहौल का किसी पर बहुत गहरा और मजबूत प्रभाव पड़ता है, इतना कि उसकी सोचने, समझने या व्यवहार करने की क्षमता उस प्रभाव के अनुसार ढल जाती है, तो हम बोलते हैं कि वह व्यक्ति हेविली इन्फ्लुएंस्ड है। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज हैविली इन्फ्लुएंस्ड बाय हर मदर्स स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। यानी वो अपनी माँ के मजबूत व्यक्तित्व से बहुत गहराई से प्रभावित थी। नेक्स्ट वन है वाइडली एक्नॉलेज्ड। इसका मतलब होता है व्यापक रूप से स्वीकार किया गया या काफ़ी लोगों द्वारा माना गया। सो जब किसी विचार, उपलब्धि, व्यक्ति या कार्य को इतनी मान्यता मिलती है कि उसे बड़े पैमाने पर लोगों द्वारा स्वीकारा और पहचाना जाता है, तो उसे हम बोलते हैं वाइडली एक्नॉलेज्ड। इसका एग्जाम्पल है, एल्बर्ट आइंस्टीन इज वाइडली एक्नॉलेज्ड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू फिजिक्स। यानी एल्बर्ट आइंस्टीन को उनके भौतिकी में क्रांतिकारी योगदान के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है। सो यहाँ पे वाइडली एक्नॉलेज का मतलब है कि आइंस्टीन को उनके योगदान के लिए न केवल कुछ लोगों द्वारा बल्कि पूरे विश्व के वैज्ञानिकों द्वारा व्यापक रूप से सराहा और माना गया है। नेक्स्ट है प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, जिसका अर्थ होता है गहरे दिल से आभारी या बहुत ज़्यादा आभारी। सो जब आप बोलते हो कि आई एम प्रोफाउंडली ग्रेटफुल, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी की मदद या सहायता के लिए बहुत ही सच्चे दिल से धन्यवाद दे रहे हो उसका। एग्जाम्पल है, आई एम प्रोफाउंडली ग्रेटफुल फॉर योर सपोर्ट ड्यूरिंग माई डिफिकल्ट टाइम्स। यानी मैं इन कठिन समयों में आपके द्वारा दी गई सभी सहायता के लिए गहरे दिल से आभारी हूँ। नेक्स्ट वन है रिडिकुलसली एक्सपेंसिव। इस सो रिडिकुलसली एक्सपेंसिव का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी चीज़ का या सर्विस का प्राइस बहुत ज़्यादा हो कि आप शॉक्ड हो जाओ और आपको मजाक लगे। यानी प्राइस इतना ज़्यादा है कि वो अविश्वसनीय लगे, बेतुका लगे। इसका एग्जाम्पल है, द डिज़ाइनर हैंडबैग वॉज रिडिकुलसली एक्सपेंसिव, प्राइस्ड एट मोर देन 10 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ रेगुलर वन। यानी डिज़ाइनर हैंडबैग हास्यास्पद रूप से महंगा था, जो एक सामान्य हैंडबैग की कीमत से 10 गुना अधिक था। सो यहाँ पे रिडिकुलसली एक्सपेंसिव का मतलब यही है कि हैंडबैग इतना महंगा है कि इसे देखकर माना नहीं जा सकता कि ये इतना महंगा भी हो सकता है। नेक्स्ट वन है स्ट्रांगली अपोज। सो स्ट्रांगली अपोज का मतलब होता है पूरी तरह से विरोध करना या गहरे विरोध में होना। जब कोई व्यक्ति या समूह स्ट्रांगली अपोज होता है, तो इसका अर्थ होता है कि वे किसी विचार, क्रिया या स्थिति के खिलाफ बहुत दृढ़ता से और मजबूत तरीके से खड़ा है। यानी इसका मतलब होता है कि वे किसी चीज़ से बिल्कुल असहमत है और उसे मानने या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसका एग्जाम्पल है, he strongly opposed to the proposed changes as he believes they will have a detrimental effect on society। यानी वह प्रस्तावित परिवर्तनों के खिलाफ पूरी तरह से विरोध करता है क्योंकि उसे लगता है कि इससे समाज पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे जो स्ट्रांगली अपोज्ड है उसका मतलब है कि व्यक्ति न केवल असहमत है बल्कि वह विचार पूरी तरह से अस्वीकार करता है। नेक्स्ट वन है अटरली एग्जॉस्टेड, जिसका मतलब होता है पूरा थका हुआ या बेहद थका हुआ। सो जब कोई कहता है ना कि वो अटरली एग्जॉस्टेड है, तो इसका मतलब होता है कि वह शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से पूरी तरह से थका हुआ है और उसे आराम की ज़रूरत है। इसका एग्जाम्पल है, आफ्टर रनिंग द मैराथन आई वॉज अटरली एग्जॉस्टेड एंड कुड बेयरली मूव। यानी मैराथन दौड़ने के बाद मैं पूरी तरह से थका हुआ था, यानी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और मुश्किल से हिल पा रहा था। नेक्स्ट है वास्टली सुपीरियर। सो वास्टली और वैस्टली कुछ भी बोल सकते हो आप। इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक बेहतर या काफ़ी अधिक श्रेष्ठ। यानी जब कोई चीज़ या व्यक्ति वास्टली सुपीरियर होता है, तो इसका अर्थ होता है कि वह किसी अन्य चीज़ या व्यक्ति से बहुत अधिक बेहतर है, उच्चतर है और उन्नत है। सो वास्टली सुपीरियर का मतलब होता है काफ़ी अधिक श्रेष्ठ या बहुत ही अधिक बेहतर। सो जब कोई चीज़ वास्टली सुपीरियर होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि वह किसी अन्य से कहीं ज़्यादा उत्कृष्ट है, प्रभावशाली है या उन्नत है। और ये अंतर कोई छोटा-मोटा नहीं होता है बल्कि बहुत बड़ा होता है और स्पष्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है, द न्यू मॉडल ऑफ द कार इज वास्टली सुपीरियर टू द प्रीवियस वन इन टर्म्स ऑफ बोथ परफॉर्मेंस एंड डिज़ाइन। यानी कार का नया मॉडल प्रदर्शन और डिज़ाइन दोनों के मामले में पिछले मॉडल से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। नेक्स्ट वन है स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल। इसका मतलब होता है कठोर रूप से गोपनीय या पूरी तरह से गोपनीय। सो जब कुछ स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल होता है ना, तो इसका मतलब होता है कि वह जानकारी केवल कुछ लोगों तक ही सीमित होनी चाहिए।
उसे अन्य किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए या साझा नहीं किया जा सकता। इसे पूरी तरह से गुप्त और सुरक्षित रखा जाता है। इसे बिना अनुमति के किसी और से साझा करना पूरी तरह से निषिद्ध होता है। तो ये आप डॉक्यूमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हो, जिसे केवल उन लोगों के भी साझा किया जाना चाहिए जिनके पास विशेष अनुमति हो। इसका मतलब होता है कि उस जानकारी को किसी और के साथ साझा करना या लीक करना पूरी तरह से मना है। इसका एग्जाम्पल है, द मीटिंग डिटेल्स आर स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल एंड शुड नॉट बी शेयर्ड विद एनीवन आउटसाइड द टीम। यानी बैठक का विवरण पूरी तरह से गोपनीय है और इसे टीम के बाहर किसी के साथ साझा नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड। सो जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ में सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि उस चीज़ में बहुत अधिक और महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, जो पहले की तुलना में बेहतर है या अधिक प्रभावी है। तो ये जो सुधार होता है ना, वो कोई छोटा-मोटा सुधार नहीं होता, बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बदलाव होता है। सो ओवरऑल हम कहेंगे कि सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड का मतलब होता है कि किसी चीज़ में बहुत बड़ा और गहरा सुधार हुआ है, जो उसकी कार्यक्षमता, गुणवत्ता या स्थिति को पहले की तुलना में काफ़ी अधिक प्रभावी और सकारात्मक रूप से बदलता है। सो ये जो बदलाव होता है ना, ये इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि ये पहले से किए गए कार्यों या गुणवत्ता में एक स्थायी और बेहतर अंतर लाते हैं। इसका एग्जाम्पल है, द रेस्टोरेंट सर्विस हैज सब्सटेंशियली इम्प्रूव्ड सिंस दे हायर्ड न्यू स्टाफ। यानी रेस्टोरेंट की सेवा में काफ़ी सुधार हुआ है जब से उन्होंने नया स्टाफ हायर किया है। नेक्स्ट है अनक्वेश्चनेबली ट्रू, जिसका मतलब होता है निस्संदेह सही या बिना किसी संदेह के सच। तो जब हम किसी चीज़ को अनक्वेश्चनेबली ट्रू बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कि वह चीज़ पूरी तरह से सही है और उसमें कोई शक या विवाद की गुंजाइश नहीं है। सो इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई बात हो गया, तथ्य हो गया, इतना स्पष्ट होता है और इतना सही होता है कि उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, वह सच है और उसे नकारा नहीं जा सकता, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, द फैक्ट दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज अनक्वेश्चनेबली ट्रू। यानी यह तथ्य कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है निस्संदेह सही है। नेक्स्ट वन है मैसिवली इम्पोर्टेंट। इसका मतलब होता है काफ़ी महत्वपूर्ण या बहुत ही ज़्यादा अहम। तो जब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ मैसिवली इम्पोर्टेंट है, तो हमारा कहने का मतलब होता है कि वह चीज़ बहुत अहमियत रखती है और उसके बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता या वह किसी मामले में बहुत ज़रूरी है। इसका एग्जाम्पल है, दिस डिसीजन इज मैसिवली इम्पोर्टेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंपनी। यानी यह निर्णय कंपनी के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फर्स्ट वन है क्लोजली रिलेटेड। इसका मतलब होता है गहरे रूप से जुड़े हुए या करीबी रूप से संबंधित। सो जब हम बोलते हैं ना कि दो चीज़ें या लोग क्लोजली रिलेटेड है, तो इसका मतलब होता है कि उनमें आपस में बहुत गहरा संबंध है। जैसे परिवार के सदस्य हो गए या दो विषय हो गए जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसका यूज़ तब किया जाता है जब दो चीज़ें या लोग एक दूसरे से बहुत निकटता से जुड़े हुए होते हैं और उनका आपस में एक मजबूत संबंध होता है। इसका एग्जाम्पल है, द टू कंपनीज आर क्लोजली रिलेटेड एज दे बोथ वर्क इन द सेम इंडस्ट्री। यानी दोनों कंपनियां करीबी रूप से संबंधित हैं क्योंकि वे दोनों एक ही उद्योग में काम करती हैं। सेकंड है शार्पली डिवाइडेड। इसका मतलब होता है काफ़ी हद तक बटा हुआ या स्पष्ट रूप से विभाजित। सो जब कोई चीज़ शार्पली डिवाइडेड होती है ना, तो इसका मतलब होता है कि उसमें दो या दो से अधिक हिस्से बहुत ही अलग अलग और स्पष्ट रूप से बटे हुए होते हैं। इसे आप एक स्थिति विचार या समूह में दो स्पष्ट पक्षों के रूप में देख सकते हैं जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। तो शार्पली डिवाइडेड का यूज़ तब किया जाता है जब कुछ बहुत ही स्पष्ट रूप से दो हिस्सों में बांटा जाता है और दोनों हिस्से बहुत अलग होते हैं। इस ऑफन इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी विचार, राय या स्थिति में दो बहुत विपरीत पक्ष होते हैं। तो जब हम किसी चीज़ को शार्पली डिवाइडेड बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है दो चीज़ें या विचार बिल्कुल अलग अलग हैं और उनका अंतर बहुत साफ और स्पष्ट होता है। सो इसका यूज़ तब किया जाता है जब दो पक्ष या विचार एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं और कोई भी पक्ष दूसरे से बिल्कुल भिन्न होता है। सो शार्पली डिवाइडेड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से अलग-अलग बटा हुआ। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई दो चीज़ें या विचार एक दूसरे से पूरी तरह से अलग होते हैं और यह अंतर बहुत साफ और गहरा होता है। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों के बीच कोई भी समझौता या समानता नहीं है, बल्कि वह एक दूसरे से पूरी तरह से विपरीत है। तो जब हम बोलते हैं ना कि कोई चीज़ शार्पली डिवाइडेड है, तो हम ये जताते हैं कि दो या दो से अधिक पक्ष, विचार या राय एकदम अलग-अलग हैं और स्पष्ट रूप से विभाजित हैं। ये अंतर इतना बड़ा होता है कि उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल है, द पॉलिटिकल ओपिनियंस इन द कंट्री आर शार्पली डिवाइडेड ऑन द इशू ऑफ हेल्थ केयर रिफॉर्म। यानी देश में स्वास्थ्य सुधार के मुद्दे पर राजनीतिक राय स्पष्ट रूप से विभाजित है। यहाँ पे शार्पली डिवाइडेड का मतलब है कि इस मुद्दे पर राजनीतिक विचार इतनी अलग अलग और स्पष्ट रूप से बटी हुई हैं कि उनका मिलना या समझौता मुश्किल है। नेक्स्ट वन है वाइल्डली अनप्रेडिक्टेबल। इसका मतलब होता है बहुत ही असामान्य और अनपेक्षित। तो जब हम ये बोलते हैं ना कि कोई चीज़ वाइल्डली अनप्रेडिक्टेबल है, तो इसका मतलब होता है कि वह चीज़ बहुत ही अस्थिर है, अनियंत्रित है और उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है या अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है।
यानी यह चीज़ या वह पर्टिकुलर चीज़ किसी भी दिशा में जा सकती है और इसके परिणामों का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसका ये तब किया जाता है जब कोई चीज़ बहुत ही अनिश्चित हो, अनियंत्रित हो और आप ये नहीं जान सकते कि वह किस दिशा में जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, द वेदर हैज़ बीन वाइल्डली अनप्रेडिक्टेबल दिस वीक, वन मिनट इट्स सनी द नेक्स्ट इट्स रेनिंग। यानी इस हफ्ते मौसम बहुत ही असामान्य और अनपेक्षित रहा है। एक पल सूरज निकलता है और अगले पल बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे वाइल्डली अनप्रेडिक्टेबल का मतलब है कि मौसम के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, वह बहुत तेज़ी से बदल रहा है। नेक्स्ट वन है वर्चुअली इम्पॉसिबल, जिसका मतलब होता है कुछ बहुत ही कठिन है, काफ़ी मुश्किल है, लेकिन थोड़ी सी संभावना हो सकती है। इसे हम लगभग असंभव कह सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वो चीज़ बिल्कुल असंभव है, बट बहुत कठिन है और सफल होना बहुत मुश्किल है। इसका एग्जाम्पल लेते हैं तब आप बेहतर समझोगे। क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। यानी बिना उचित प्रशिक्षण के माउंट एवरेस्ट चढ़ना लगभग असंभव है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। नेक्स्ट वन है ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव, जिसका मतलब होता है अत्यधिक सकारात्मक या बहुत अधिक सकारात्मक। तो जब किसी चीज़ या स्थिति को ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव कहा जाता है तो इसका मतलब होता है कि उसका प्रभाव या परिणाम बहुत ही अच्छे और सकारात्मक है। तो इसका सब किया जाता है जब कोई चीज़ या प्रतिक्रिया बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक होती है और वह किसी भी शक या नकारात्मकता से मुक्त होती है। इसका एग्जाम्पल है, द फीडबैक फ्रॉम द ऑडियंस वॉज ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव आफ्टर द परफॉर्मेंस। यानी प्रस्तुति के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया बेहद सकारात्मक थी। सो यहाँ पे ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव का मतलब है कि दर्शकों की जो प्रतिक्रिया थी ना वो इतनी सकारात्मक थी कि किसी भी तरह का नकारात्मक पहलू दिखाई नहीं दिया उसमें। नेक्स्ट वन है टोटली अनएक्सेप्टेबल। इसका मतलब होता है पूरी तरह से अस्वीकार्य। तो जब कुछ टोटली अनएक्सेप्टेबल होता है ना तो इसका मतलब होता है कि वह बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है और उसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल है, हिज बिहेवियर एट द मीटिंग वॉज टोटली अनएक्सेप्टेबल। यानी बैठक में उसका व्यवहार पूरी तरह से अस्वीकार्य था। नेक्स्ट वन है परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल। इसका मतलब होता है पूरी तरह से समझने योग्य। तो जब हम किसी चीज़ को परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल बोलते हैं ना तो हमारा मतलब होता है कि वह बात स्थिति या कारण इतनी स्पष्ट है और इतनी आसानी से समझ में आने वाली होती है कि उसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसका यूज़ तब किया जाता है जब किसी चीज़ को पूरी तरह से समझा जा सकता है और वह किसी भी तरह से भ्रमित नहीं करती। सो ओवरऑल हम कहेंगे परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल का मतलब होता है पूरी तरह से समझने योग्य या संपूर्ण रूप से समझ में आने वाला। इसका एग्जाम्पल है, इट वॉज परफेक्टली अंडरस्टैंडेबल दैट शी वॉज अपसेट आफ्टर हियरिंग द न्यूज़। यानी यह पूरी तरह से समझने योग्य था कि वह खबर सुनने के बाद परेशान हो गई। नेक्स्ट वन है डीपली रूटेड, जिसका मतलब होता है गहरे तरीके से जड़ा हुआ है। सो जब हम किसी चीज़ को डीपली रूटेड बोलते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि वह बहुत समय से और गहरे तरीके से किसी चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे किसी विचार, विश्वास या आदत का बहुत स्थायी होना। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई विचार, विश्वास या आदत बहुत गहरे और स्थायी तरीके से किसी व्यक्ति या समाज में बैठा हुआ हो, यानी जुड़ा हुआ हो उस चीज़ से। तो इसका यूज़ किसी चीज़, विचार या आदत या विश्वास को दर्शाने के लिए किया जाता है जो बहुत समय से गहरे स्तर पर स्थिर और मजबूत हो। इसका एग्जाम्पल है, द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स इज डीपली रूटेड इन आवर कल्चर। यानी त्योहारों को मनाने की परंपरा हमारी संस्कृति में गहराई से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट वन है हाईली अनलाइकली। इसका मतलब होता है बहुत ही असंभव या बहुत कम संभावना। सो जब हम कहते हैं ना कि कोई चीज़ हाईली अनलाइकली है तो इसका मतलब होता है कि उस चीज़ के होने की संभावना बहुत ही कम है और वह शायद कभी ना हो। यानी जब किसी चीज़ के होने की संभावना बहुत ही कम हो यानी वह लगभग असंभव हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है, इट इज़ हाईली अनलाइकली दैट इट विल स्नो इन द समर। यह बहुत ही असंभव है कि गर्मियों में बर्फबारी हो। नेक्स्ट वन इज़ बेयरली नोटिसेबल। बेयरली नोटिसेबल का मतलब होता है मुश्किल से देखा जा सकने वाला या किसी चीज़ का इतना मामूली होना कि उसे आसानी से नहीं देखा जा सके। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कोई चीज़ इतनी मामूली या छोटी होती है कि उसे पहचानना या देख पाना बहुत मुश्किल होता है। इसका एग्जाम्पल है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कलर्स वॉज बेयरली नोटिसेबल। यानी दो रंगों के बीच का अंतर मुश्किल से देखा जा सकता था। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो रंगों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो इतना कम है कि उसे देख पाना बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट वन है एक्सीडिंगली रेयर। इसका मतलब होता है बेहद दुर्लभ या बहुत ही कम मिलने वाला। सो एक्सीडिंगली रेयर का मतलब होता है बहुत ही नायाब या काफ़ी दुर्लभ। इसका मतलब है कि ऐसी चीज़ या घटना बहुत ही कम देखने को मिलती है और उसकी संभावना बहुत ही कम होती है। इसका यूज़ तब किया जाता है जब कुछ बहुत ही खास या खास तौर पर नायाब हो। ऐसे उदाहरण जो बहुत कम होते हैं और असाधारण होते हैं तब हम एक्सीडिंगली रेयर का यूज़ करते हैं। इसका एग्जाम्पल है,
अ ब्लू मून इज एक्सीडिंगली रेयर, यानी नीला चांद बेहद दुर्लभ है। नेक्स्ट वन है इनक्रेडिबली इंसाइटफुल। इनक्रेडिबली इंसाइटफुल का मतलब होता है अविश्वसनीय रूप से सूझबूझपूर्ण या बहुत ही गहरी समझ रखने वाला। सो इसका यूज तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या चीज ने कुछ ऐसा कहा या किया हो जो बहुत ही गहरी और समझदारी से भरा हुआ हो। इसका एग्जाम्पल है, हिज स्पीच वॉज इनक्रेडिबली इंसाइटफुल, मेकिंग एवरीवन थिंक अबाउट लाइफ इन अ न्यू वे। यानी उसका भाषण अविश्वसनीय रूप से व्यवहारिक था, जिसने सभी को जीवन के बारे में नई तरीके से सोचने पर मजबूर कर दिया। एंड द लास्ट वन इज फ्रेंटिकली बिजी। इसका मतलब होता है बहुत ही व्यस्त और बेतहाशा तरीके से काम करना। यानी जब हम कहते हैं ना कि कोई फ्रेंटिकली बिजी है, तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी और बहुत अधिक काम कर रहा है, बिना किसी ठहराव के, क्योंकि उसे किसी चीज़ को पूरा करना है या समय की कमी है। तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब किसी को बहुत अधिक काम होता है और वह बहुत जल्दी जल्दी काम करता है और हर समय व्यस्त रहता है, अक्सर तनाव में या जल्दबाजी में। इसका एग्जाम्पल है, शी वॉज फ्रेंटिकली बिजी ट्राइंग टू फिनिश ऑल द टास्क बिफोर द डेडलाइन। यानी वह सभी कार्यों को डेडलाइन से पहले खत्म करने के लिए बहुत व्यस्त और बेतहाशा तरीके से काम कर रही थी।